आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो गया है यानी बंद हो चुका है, जैसे सिम या बैंक या कोई भी काम करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसको बिल्कुल 100% दोबारा से एक्टिव कर पाएंगे। आज की इसी वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपका 100% एक्टिव हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है गाइज, मैं इस तरीके से वीडियो लेकर के आता रहता हूं, तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हमारे वीडियो से जुड़े नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। तो वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा और कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा, अगर आपने स्किप कर दिया तो वो पॉइंट आपसे मिस हो सकती है। तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो अब हम बिल्कुल पॉइंट के स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, कंफर्म आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि जो आपका आधार कार्ड है वो सच में डीएक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यूआईडीआई में जाना है। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं, साथ के साथ मैं आपको चेक भी करके दिखाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है किसी भी क्रोम या ब्राउजर ओपन कर लेना है, वहां पे आपको सर्च करना है यूआईडीआई या फिर माई आधार करके सर्च करेंगे। जो पहला वेबसाइट आएगा आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देंगे वहां पे आपको ऑप्शन आएगा लॉगिन का। लॉगिन करने के लिए आपको वहां पे जैसे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको कैप्चा डालना है और लॉगिन विद ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर वहां पे रेड कलर के आपको यहाँ पे शो होगा, यानी आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट शो होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, यानी समझ लीजिए कि आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो चुका है। अब हम समझेंगे प्रोसेस, यानी अब हमें इसको किस तरीके से डीएक्टिवेट को दोबारा से हम एक्टिव कैसे कर पाएंगे। तो अब हम समझते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले यही समझेंगे कि आखिर हमारा किस रीजन से, क्या क्या रीजन, हम क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारा आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो जाता है, यानी वो बंद हो जाता है। अब हम वो कारण समझते हैं। देखो कारण, पहला कारण ये है आधार टाइम से बायोमेट्रिक अपडेट ना होना। दूसरा यह है कि डीओबी नेम बहुत बड़ी यानी मिसमैच होना, यानी मेजर मिसमैच होना, या फिर गलत फेक डॉक्यूमेंट अपलोड करना। जैसे कि कोई आप डॉक्यूमेंट अपलोड करवा रहे हैं या फिर कुछ अपडेट करवा रहे हैं, उसमें फेक डॉक्यूमेंट को अपलोड करना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता है। जो चौथा है डुप्लीकेट आधार डाउट, यानी आप पे लगेगा कि आपका आधार कार्ड डुप्लीकेट के जरिए बना हुआ है, फेक डॉक्यूमेंट के जरिए बना हुआ है, तो भी आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो सकता है। जो पांचवा रीजन ये है, कई बार होता है कि आप कुछ ऐसे अपडेट करवाते हैं जैसे डीओबी नेम, कुछ मेजर चीजें अपडेट के लिए डालते हैं, तो उसमें जब उसको यूआईडीआई को लगता है कि इसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूजन है या फिर डॉक्यूमेंट में कुछ मिसमैच होता है, तो वो क्या करता है, एक डिवीजन यानी एक संस्था को भेज देता है, यानी इंफॉर्मेशन डिवीजन बोला जाता है, और वहां से उसको वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई करने के बाद वहां से क्या होता है, चेक होता है, फिर अगर आपके आधार कार्ड में कुछ लगता है तो वो भी डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। दूसरा केवाईसी डीबीटी कंप्लेन की वजह से भी हो सकता है। ये टोटल 6 रीजन है जिसको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। और हाँ, ये ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना, अपने आधार कार्ड में कुछ ना कुछ अपडेट करवाते रहना है। अब हम बात करेंगे स्टेप 3 में, यानी अब हम समझेंगे कि इसको हम कैसे ठीक कर पाएंगे। ठीक है, स्टेप 3 में यही है, ऑनलाइन एक्टिवेट ये नहीं होता है। यानी अगर आपको कोई कहता है, कोई अगर जनसेवा या दलाल अगर आपको कोई कहता है कि मैं आपका आधार कार्ड को दोबारा से डीएक्टिवेट यानी दोबारा से मैं एक्टिव कर दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप किसी को भी पैसे देके फंस सकते हैं, आपके साथ स्कैम हो सकता है और आपका डीएक्टिवेट जो आधार है वो एक्टिव नहीं होगा। अब हम चलेंगे चौथे स्टेप पे। चौथा स्टेप क्या है, आपको क्या करना है, सीधा जगह जाओ। आपको सीधा सिंपल एक ही चीज है, नियरेस्ट आधार सेंटर आपको जाना है या फिर इनरोलमेंट सेंटर जाना है। वहां जाने के बाद आपको सीधा ऑपरेटर को यही बोलना है कि मेरा आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो चुका है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, फिर या पैन कार्ड हो गया या फिर वोटर आईडी हो गया, सभी डॉक्यूमेंट को आपको साथ में लेकर के वहां पे जाना है। उनको सीधा सीधा बोलना है कि मेरा आधार कार्ड मुझे नहीं पता किस रीजन से लेकिन डीएक्टिवेट हो चुका है। अब क्या होगा कि मेरा, आप कैसे इसको एक्टिव करेंगे, वहां पे क्या होगा कि स्टेप 5 में आपसे वहां पे 3 से 4 चीजें आपसे मांगी जाएगी, आपकी डॉक्यूमेंट मांगी जाएगी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपको जो मैंने अभी बताया वही सारा डॉक्यूमेंट आपको वहां पे दे देना है। तो सारी डॉक्यूमेंट को आपको वहां पे देने के बाद क्या होगा कि वहां पे आपकी जैसे कि बायोमेट्री हो गई, फिंगर हो गया, आईस हो गया, फोटो होगी, लाइव, सारा कुछ वहां पे वो प्रोसीजर होगा। वहां पे सारा कुछ दोबारा से आपका
फोटो, बायोमेट्रिक सारी चीजें वहां पे दोबारा एक्टिव किया जाएगा। सातवां में क्या होगा, जब ये सारा चीजें आपका हो जाएगा, उसके बाद आपको रसीद मिलेगी। रसीद में क्या मिलेगी आपको, जैसे कि रसीद में आपको क्या क्या मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यूआरएन और एसआरएन, ये दो चीजें मिलेंगी। ये दोनों चीजें आपको रख लेनी है। रसीद मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से रसीद मिलेगी। ये रसीद को आपको संभाल के रखनी है। आपको इसको स्टेटस चेक करने के लिए काम आएगा, स्टेटस चेक करने के लिए ही काम आएगा। यूजली आपको क्या होता है कि इसमें हफ्ते के अंदर ये दोबारा से एक्टिव हो जाता है। एक्टिव कैसे फिर से चेक करेंगे, वो भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ जरूरी चीजें अभी मैं आपको बताने वाला हूं। अगर एक चीज और आपको मैं बता दूं, अगर ये 5 से 6 दिन में, हफ्ते दिन के अंदर ही अगर ये अपडेट नहीं हो पाता है, तो उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन और है इसको एक्टिवेट करने के लिए। 2 ऑप्शन वो कौन कौन सा है, पहला आपको जाना पड़ेगा रीजनल ऑफिस, सारी डॉक्यूमेंट को लेकर के रीजनल ऑफिस में जाना, सारी डॉक्यूमेंट को आपको सबमिट करना पड़ेगा। जो दूसरा ऑप्शन है, एक आधार में कंप्लेन का ऑप्शन है, यानी आधार यूआईडीआई जब वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां एक कंप्लेन का ऑप्शन होता है। वहां पे आपको कंप्लेन दर्ज करनी पड़ेगी, जो आपने इनरोलमेंट कराया था, जो आपको यहाँ पे एसआरएन नंबर मिला था, जो रसीद मिली थी अपने आधार को एक्टिव करने के लिए, उसके अगेंस्ट आपको कंप्लेंट डालनी पड़ेगी कि सर मैंने ऐसे ऐसे किया था, मेरा आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो गया था, मैंने एक्टिव के लिए बायोमेट्रिक फिंगर, मैंने सारी चीजें मैंने दोबारा करके गया था, और अभी तक इसका कोई भी अपडेट नहीं आया है, और अभी भी पेंडिंग दिख रहा है या कुछ भी वगैरह, आपको अपने हिसाब से, केस के हिसाब से उसमें दोबारा करके आपको वहाँ पे रिक्वेस्ट कंप्लेंट कर देनी है। कंप्लेंट करने के बाद आपको यहाँ पे 10 से 15 दिन के अंदर आपका आधार कार्ड यूजली एक्टिवेट हो जाता है। वैसे ये 2 ऑप्शन जो लास्ट में मैंने आपको बताया, ये वैसे नॉर्मल होता है, ज्यादातर लोगों का एक्टिव हो जाता है, क्योंकि मेन होता है डॉक्यूमेंट। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो एक्टिव जल्दी हो जाता है। तो ये था हमारा, और फाइनल वार्निंग में आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि अपने आधार कार्ड में कुछ भी अगर आप करेक्शन अपडेट करवाते हैं, तो आपको मैं यही बोलूंगा कि किसी भी सीएससी सेंटर या फिर दलाल से आप कोई भी ऐसे पैसे देकर के अपडेट ना कराएं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट अगर उसने अपलोड कर दिया तो आपका हमेशा के लिए आधार कार्ड डीएक्टिवेट यानी बंद हो सकता है, जिससे आपको लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ सकती है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आगे के लिए अगर आपको मेरा वीडियो देखना है, तो आपको क्या करना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, क्योंकि गवर्नमेंट आईडी से रिलेटेड मैं हर दिन वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।